बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में मैं आपको बता रही हूँ पालक साग और गोश्त, बीफ का गोश्त है गाय का। तो ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। गाय के गोश्त में अगर पालक साग बनाएं तो मेरा ख़्याल है कि सभी को बहुत पसंद है। हमारे तो तकरीबन सबको ही बहुत पसंद है। बहुत इस स्टाइल से बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का आपको लगेगा। ये देखिए, आधा किलो मैं बीफ का गोश्त ले ली और 4 से 5 मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और ये देखिए 1 किलो मेरा पालक साग है। पालक साग ये होता है कि गल के बहुत थोड़ा सा हो जाता है। अभी आप देखिएगा मैं इतना सारा चीज़ बनाई लेकिन वो पक के कितना सा हो गया, बहुत थोड़ा सा हो जाता है ये पालक साग गल के। डंडी तो मैं लेती नहीं हूँ पालक साग का, बस पत्ते ही होता है, थोड़ा सा डंडी डाल देते हैं। तो ये देखिए मेरा माशाल्लाह से देखिए आधा किलो गोश्त है और इसमें 2 प्याज में दरमियाने साइज़ का काट ली। मैं प्याज आपको हमेशा बताती हूँ, कम सालन में प्याज डालें तो टेस्ट आपके सालन में बहुत बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि प्याज से ना मीठापन होता है थोड़ा सालन में। तो आप प्याज कम डालेंगे तो आपका सालन बहुत अच्छा होगा। उसके बजाय आप जो है वो टमाटर डाल दें। टमाटर का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा जायका देता है। ये देखिए मैं कुकर में ले ली, क्योंकि गाय का गोश्त गलने में टाइम लगता है, मुझे टाइम कम होता है आपको बताने के लिए, तो बस मैं इसको कुकर में ही उबाल लूँगी। प्याज मैं इसमें 2 प्याज कट करके डाल दी और इसमें क्योंकि आधा 1 गिलास और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और सिर्फ 15 मिनट पकाऊंगी, पूरा नहीं गलाऊंगी गोश्त को, 1% रहने दूंगी ताकि वो पालक साग जब मैं भूनूंगी ना तो उसी के साथ ये गल जाएगा। क्योंकि साग का भी पानी होता है और गोश्त का भी पानी होता है, तो ये दोनों मिक्स करके ना तो गल जाएगा अच्छे से। तो माशाल्लाह से देखिए इसमें मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाली, आधी चम्मच में पीसी मिर्च डाली और इसमें आधी चम्मच में धनिया पाउडर डाल दी और आधी चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी, क्योंकि आगे मैं जो मसाला भूनूंगी तो उसमें भी मुझे डालना है, साग डालना है, तो ज़ाहिर है टेस्ट अच्छा बनाना है, तो मैं अलग से भी बनाऊंगी। ये देखिए आधी चम्मच जो है मैं इसमें काली मिर्च डाल दी और इसको मैं बंद कर दूंगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। आप 1 गिलास पानी डालें, 1.5 गिलास डालें, थोड़ा पानी यानी 1 गिलास डाल दें तो 10 मिनट आप पका लें, और अगर 1.5 गिलास हो जाए तो 15 मिनट इनफ, इतना ही बनाया कीजिए। और 2 चम्मच मैं इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी और कुकर में बंद कर दूंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से गल जाएगा बहुत अच्छा कुकर में। और वो क्या नाम है अपना, मैं इधर मसाला आपको बता रही हूँ। साग में मैं उबाल ली, अच्छी तरह वाश की, उसके बाद बारीक बारीक कट करके मैं इसको उबाल ली। उबाल के मैं साइड रख ली। और ये देखिए आप 1 कप तेल ले लें, दरमियाने साइज़ का कप हो तो इस तरह आप ले लें। और ये देखिए गरम मसाला मैं इसमें खड़ा डाल दी। और इसमें मैं एक तरफ ना थोड़ा सा ज़ीरा ले ली, आधी चम्मच आप ज़ीरा ले लें और उसको कूट लें। कूटने के बाद इसमें डालें ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमेशा आपको बताते हैं कि फ़्रेश अगर कूट के आप डालें ना तो सालन में जायका बहुत अच्छा आता है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और सालन पकता भी बहुत टेस्टी। ये देखिए मैं ज़ीरा जो है इसमें, और साबित मिर्च 1-2 पीस साबित मिर्च था इसमें, वो मैं कूट के इसमें डाल दी। और 4 टमाटर मैं इसमें कट करके मैं इसमें डाल दी तेल में। और इसी में मैं गोश्त जो मेरा तैयार हो गया है, गोश्त भी मैं इसी में डाल दूँगी। और पालक साग में उबाल के रख ली तो पकने में टाइम कम लगता है, ऐसे आप इकट्ठा डाल देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब अलग उबाल लें पालक साग। गोश्त जब भी बनाएं तो अलग से पालक को उबाल के डालें। ये देखिए आधी चम्मच मैं इसमें पीसी मिर्च डाल दी, क्योंकि उसमें मैं गोश्त में डाल चुकी हूँ, तो इसमें मैं आधी चम्मच पीसी मिर्च, आधी चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डाल दी। ये देखिए, और इसको मैं भून लूँगी, थोड़ा गल जाए। और इतना गलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप साग डालेंगे, गोश्त डालेंगे तो उसके पानी से ही ये पूरा मैश हो जाएगा, गल जाएगा अच्छी तरह। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। आप कभी इस तरह ट्राई करें, अपने घर में बनाएं। ये देखिए गोश्त मेरा बिल्कुल तैयार है। कम से कम 80% आप पका लें इसको, या 70%, एक थोड़ा सा रहने दें आप उसको कच्चा, ताकि इसके साथ पक जाए साग के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खाया कीजिए, बनाया कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। सीज़न है सब्ज़ियों का, सर्दी का सीज़न है तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती, ताज़ी सब्ज़ी होती है हर सब्ज़ी। तो माशाल्लाह से देखिए मैं पालक गला ली और इसके अंदर मैं गोश्त के अंदर डाल दूँगी। और इसको कम से कम ये आपको 15 मिनट तो लगेगा, 15 से 20, तेज़ आंच में पका लें, क्योंकि मैं गला चुकी हूँ साग को, तो फिर ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं। तेज़ आंच पे आप इसको अच्छी तरह भून लें।
और माशाल्लाह से देखिए मेरा गोश्त पालक कितना थोड़ा सा हो गया, आप देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगाइए इससे कि पालक सा गल के इतना थोड़ा सा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा ले लें, मसाला थोड़ा ज़्यादा कर लें तो और भी अच्छा होगा। तो ये गोश्त पालक मेरा तैयार है। आप ऐसे ही तैयार कीजिए और खा के देखिए, बहुत आपको टेस्टी लगेगा इस तरह, इस स्टाइल से अगर बनाएंगी। और थोड़ा अगर चरबदार गोश्त तो और ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इतना चरबदार गोश्त नहीं था, रूखा ही गोश्त था, तो मैं रूखे ही गोश्त बना। लेकिन आप चरबदार गोश्त से बनाएंगे ना पालक साग तो बहुत बहुत मज़े का लगेगा। हम लोग तो भाई इसको उबले हुए चावल के साथ बहुत शौक से खाते हैं, तो हमारे बच्चे भी उबले हुए चावल के साथ खाते हैं। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए, उबले हुए चावल के साथ खा के देखिए, इंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, हमें ऐसे ही देखा कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।